हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कि हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब कि साइन, कोस, टेन, कॉट और कोसेक, क्योंकि सेक तो ये ऑलरेडी है, तो उन सभी को सेक के रूप में व्यक्त करना है हमें। मतलब कि हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में लिखना है। सेक के रूप में लिखने का मतलब है कि उनमें लंब, आधार या कर्ण, उनमें से इन तीनों में से कोई भी एक दो चीज सेक थीटा के रूप में होना चाहिए। तो जिसके पदों के रूप में लिखना है, सबसे पहले हम उसको उल्टा करके लिख लेंगे। तो 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि सेक के पदों में चाहिए तो हमने सेक थीटा को उल्टा लिख दिया। तो 1 बटा सेक थीटा, और 1 बटा सेक थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। तो हमने क्या बोला कि कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो जिसके पदों में लिखना है सबसे पहले उसको उल्टा लिख लो, और वो जिसके बराबर है उसके बराबर वाला उसका सूत्र लिख दो। तो 1 बटा सेक जो है कोस थीटा के बराबर है, तो हमने कोस थीटा लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण के। इसका मतलब कि हमने जो त्रिभुज बनाया है उसके अंदर आधार तो एक है और कर्ण जो है वो सेक थीटा है। तो माना कि हमारा थीटा एंगल ये है और ये 90 डिग्री है, हमारा जो ट्राइंगल है एबीसी। तो सेक थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण को हमने क्या बोला? सेक थीटा। और बीसी जो हुआ आधार हुआ, क्योंकि थीटा के सामने वाले लंब होता है। तो आधार कितना हो गया हमारा? 1। तो हमें लंब को क्या है? निकालना है। वैसे भी हम इसको ना भी बनाते हैं तो यहाँ से भी डायरेक्ट हो सकता था कि हमारे पास आधार है 1, कर्ण कितना है? सेक। तो हमें सीधा लंब निकालना था, और लंब का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया लंब स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाकर के वो अंडर रूट बन जाएगा। तो लंब हमारा कितना निकल के आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास सभी है, हमारे पास आधार है जो कि 1 है, कर्ण जो है जो कि सेक थीटा है, और लंब जो है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब जैसे कि हमें मान निकालना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कर्ण कितना है हमारा? सेक थीटा। तो ये हमारा मान निकल गया। इसी तरीके से कोस थीटा, तो कोस थीटा तो हमें पता ही 1 बटा सेक थीटा ही होता है। तो 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि हमें सेक के पदों में चाहिए, तो 1 बटा सेक थीटा सीधा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा आधार हमारा कितना है? 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह अगर हमें कोसेक का निकालना हो, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन, तो सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक तो ये ऑलरेडी है, और क्या बचा? कोट थीटा। तो कोट थीटा मतलब टेन का उल्टा, तो 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार 1 है और लंब अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह कोसेक बराबर साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक कर्ण बटा लंब, तो कर्ण सेक थीटा बटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया।
आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है कि त्रिकोणीय अनुपातों मतलब कि साइन, सेक और टेन को कोट के पदों में लिखना है। पिछले सवाल में सभी को सेक के पदों में लिखना था, इस बार केवल इन तीनों को कोट के पदों में लिखना है। तो हमने क्या बात करी थी कि जिसके पदों में लिखना है सबसे पहले उसको उल्टा लिख लो। और ये किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा बराबर 1/कोट। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हमने क्या देखा कि मतलब कि लंब हमारा 1 है, आधार कितना है? कोट थीटा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? 1 प्लस और आधार है हमारा कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ जाएगा? तो कर्ण के लिए हमें इस तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास लंब और आधार पहले से ही था और कर्ण और आ गया है, तो अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है हमारा 1 और कर्ण जो हमने निकाला है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा और आधार है हमारा कोट थीटा। उस टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर तो 1/कोट थीटा। वरना हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता? 1/कोट। तो इस तरह सेक थीटा बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। और टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं कि हमें जिसके पदों के रूप में लिखना है सबसे पहले हम उसको उल्टा लिख देते हैं और वो जिसके बराबर होता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख दिया हमने। तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ी तो हमने कर्ण निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कि निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो मतलब कि हमारे राइट हैंड साइड पर जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड को राइट के बराबर हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि आपस में बराबर है। और हमें यूज करना है सर्व समीकरणों को। तो सर्व समीकरण जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 3 सर्व समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्व समीकरण ये पढ़ी थी हमने। और इसको आपस में पक्षांतर करके 2 सूत्र और बन जाते हैं, तो वो आप इजीली अपने आप बना सकते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी तरह हमने एक और पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमने 3 सर्व समीकरणें पढ़ी थी। तो इनकी सहायता से हमें ये प्रूफ करना है आगे के जितने भी सारे सवाल हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं RHS को और LHS को। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारा LHS क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसके गुणा में है कोट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो दोनों तरफ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो हम इसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना एक तरीके से। तो जब हम इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा?
कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने क्या लिया, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इस सर्व समीका के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ये क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है तो हमें और इसको हल करना पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, और ये क्या है कोसेक, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पर कि कोसेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है साइन थीटा के। तो हमने कोसेक की जगह साइन लिख दिया, स्क्वायर ऊपर भी था इसलिए नीचे भी लगाना पड़ा। अब ये कोस जो है 1 से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या जानते हैं अब यहाँ पर कि कोस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है हमारे कोट थीटा के। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर, और यही है हमारा RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है इति सिद्धम। तो सबसे पहले हमें इन सर्व समीकाओं को याद रखना है और उसके बाद इन सर्व समीकाओं को जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हमें इन्हें लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो 1। तो सिमिलरली पिछले सवाल की तरह ही सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। तो LHS क्या है हमारा सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने दिया हमने, इस 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे कैसे। अब सेक थीटा, इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोस थीटा के। तो हमने इसको लिख दिया 1/कोस थीटा प्लस प्लस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा के बराबर होता है साइन बटा कोस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हमने जब इसका एलसीएम लेंगे लघुत्तम तो कोस थीटा आएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इसको भी हम, ये भी सेक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/कोस, तो 1/कोस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा ऐसे कैसे, और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें पता है कि a प्लस बी, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को चाहे हम ऐसे कैसे लिख लें, चाहे नीचे वाले को ऐसे कैसे लिख लें। तो ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। हमने अभी पढ़ा था कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 के। तो हमने कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और ये कैंसल हो गया, जो कि क्या है RHS के बराबर है। तो हमने इसमें प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो हमें इस सवाल में सूत्र को याद रखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और हमें यहाँ ये सर्वसमीका जो हमने अभी पहले देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो हमें कोस स्क्वायर का मान निकालना था। तो हमने इस साइन को इधर पक्षांतर कर दिया था, जो कि आके माइनस में हो गया। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो है बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ सेक को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम में क्या आएगा, दोनों के दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो कोस बचा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे साइन बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ जो ऊपर की वैल्यू है उसकी जगह तो हम 1 लिख देंगे और नीचे वाला जो है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या जानते हैं कि 1/साइन मतलब कि साइन 1/साइन क्या होता है कोसेक, मतलब या तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि 1/साइन का मतलब होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/कोसेक कोस स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, और जो कि क्या है RHS। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो आइए हम सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो LHS जो है हमारा, हम ये अंडर रूट जो है पूरे पर है तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब जब भी हमें अंडर रूट में नीचे मतलब बटे के नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं हर, और ऊपर वाले को अंश। तो जब भी हर में हमें अंडर रूट में कोई भी चीज दिखती है तो हम उसका परिमेयीकरण करते हैं। क्या बोला मैंने कि अंडर रूट में जो चीज भी होती है हर के अंदर हम उसका परिमेयीकरण करते हैं। कभी भी जब भी अंडर रूट में कोई चीज नीचे आएगी तो हम उसका परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट में नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का परिमेयीकरण करते हैं। अब परिमेयीकरण करते कैसे हैं, तो ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं और यहाँ नीचे वाले को भी ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब जो नीचे वाला होता है उसी को ऐसे कैसे लिखते हैं, लेकिन उसका चिन्ह बस बीच वाला बदल देते हैं। तो इसमें बीच में प्लस का निशान है, तो जब परिमेयीकरण जब हम करेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते। तो उनके बीच का जो निशान है उसको हम चेंज कर देते हैं और उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसे हम परिमेयीकरण कहते हैं। तो परिमेयीकरण का मतलब कि जो हर में है उसको ही गुणा करना है ऊपर नीचे, बस उसके बीच के चिन्ह को बदल देना है। अब हम देख सकते हैं ऊपर जो है हर में लिखा हुआ अंश में 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा। तो जब जो चीजें एक साथ गुणा में आती है और वो अंडर रूट में हो तो उनके बीच का अंडर रूट हट जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि हमने अभी पहले पिछले
क्वेश्चन में ही देखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर वाले को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इस पर लिख देंगे a स्क्वायर माइनस साइन थीटा की जगह इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट क्या है दोनों पर है तो इसके ऊपर भी आएगा। तो हमने क्या किया, जो अंदर है उसके अंदर हमने सूत्र लगा दिया, तो a प्लस बी a माइनस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया हमने इसको। तो a स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाए, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा ऐसे कैसे, और नीचे एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। हमने पिछले सवाल में ही देखा था। तो कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, तो अंडर रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा नीचे कोस थीटा। आगे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो हम इसको अलग करके लिख देते हैं। तो कोस को एक बार एक के नीचे लिख देते हैं, उसके बाद साइन के नीचे, तो हमने इसको अलग करके लिख दिया, तो 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये जो है हमारा क्या आ गया, RHS। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS है। तो ये जो सवाल था इसमें कुछ नहीं है, केवल जो नीचे अंडर रूट जब भी आएगा हमें कभी भी, तो हम उसका परिमेयीकरण करेंगे। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि अंडर रूट में जब भी हर के अंदर अंडर रूट आ जाए तो हम उसका परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हमने परिमेयीकरण कर दिया, बाकी इस सवाल में और कुछ भी नहीं है।